विराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारिके। धर्म प्रेमी भाइयों और स्वाध्यायी बहनों, छह ढाला के अंदर पांचवी ढाल चल रही है, जिसमें 12 भावनाओं का खूब अच्छा चिंतन चल रहा है। और ये भी बताया गया है कि 12 भावनाएं उत्कृष्ट रूप में महामुनिराज भाते हैं। और उन 12 भावनाओं में से 5 भावनाएं आप पढ़ चुके हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, ये 5 भावनाएं 5 भावनाएं हो चुकी हैं। आज छठी भावना जो असुचि भावना है, असुचि भावना की ओर चलते हैं। इसका श्लोक नंबर है 8। पल रुधिर रात मल थैली, की कस वसादी ते मैली, नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किमियारी। असुचि का अर्थ भी यही शब्द से निकलता है। असुचि माने अपवित्र। शरीर की अपवित्रता का चिंतन करते हुए उस अपवित्र शरीर में छिपे महापवित्र भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना। कैसे चिंतन करना है? पल रुधिर राध मल थैली। पल माने मांस, रुधिर माने खून, राग माने पीप मवाद, बस। मल पिष्टा, कीकस माने हड्डी, वसा माने चर्बी। इन सब कुधातुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है, उसके लिए कहा कि इन सबसे मैली है, वह अपवित्र है काया। हम सब की आत्मा देखो क्या है, ऊपर से चमड़ा चढ़ा हुआ है। मानव के शरीर का हमें आकार मिला है, और इसी में जो अपनी पूर्ण इंद्रियां मिली हैं, उनको पा करके ये जीव घमंड में चूर रहता है, एक दूसरे को कुछ नहीं गिनता, एक दूसरे का अपमान करना चाहता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है। और अगर इस भावना का चिंतन करेंगे, अशुचि भावना, कि क्या हम वास्तव में इतने अभिमान करने के लायक हैं? नहीं ना। क्योंकि अपने शरीर के अंदर तो कितनी अपवित्र वस्तुएं भरी पड़ी हैं। कह रहे हैं नव द्वार बहे घिनकारी। इस शरीर से 9 द्वार जो अत्यंत ग्लानिप्रद हैं, हमेशा बहते रहते हैं। अस देह करे किमियारी। ऐसी देह को लेकर के उसमें मैत्री क्या करना? यारी माने मित्रता। इस प्रकार चिंतन करना कि इस अपवित्र शरीर को सजा करके क्या फायदा है। और ऐसे अपवित्र शरीर को प्राप्त तो किया ही है, अशरीरी बनना है, सशरीरी से अशरीरी बनना है। शरीर के अंदर कुधातुएं हैं, देखो 7 कुधातु होती हैं।
रस, रुधिर, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, ये 7 धातु कुधातु कही गई हैं जो प्रत्येक मानव के शरीर के अंदर भरी हुई है। इसलिए ये शरीर अपवित्र है। अब एकांत से केवल अपवित्र अपवित्र मानेंगे तो जितना भी कार्यकलाप है वो सब शरीर के साथ ही होता है। इसी शरीर को जब मंत्र से जल से पवित्र कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो इसी शरीर से भगवान का अभिषेक करते हैं, इसी शरीर से संतों को आहार देते हैं, और इसी शरीर से मुनि अवस्था को प्राप्त करके ध्यान करके भगवान आत्मा भी बन सकते हैं। इसलिए शरीर से अशरीरी बनना है, अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाना है। अतः शरीर की अपवित्रता को चिंतन करते हुए उसके प्रति वैराग्य भाव धारण करना, क्योंकि इसमें 9 मल द्वार बहते रहते हैं। अब 9 मल द्वार कौन से हैं? आपसे पूछूं तो बताओगे आप? 9 मल द्वार, देखो 2 आंखें हैं, इनमें से भी हमेशा कभी आंसू बहेंगे, कभी इसमें कीचड़ आएगा, कभी ये खराब हो जाती हैं। तो 2 आंख, नाक के 2 छेद, कान के 2 छेद, ये कितने हो गए? 6 हो गए। एक मुंह, मुंह से हमेशा लार बहती रहती है, और एक मल का द्वार, एक मूत्र का द्वार। ऐसे ही 9 मल द्वार कहे गए हैं। इनके बहने के कारण इस शरीर को महान अपवित्र माना गया है। अशुचि का मतलब यह है अपवित्रता का चिंतन करना, और इस अपवित्र शरीर से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की भावना करना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महामुनियों ने इन भावनाओं का चिंतन किया, तभी देखो अपने साधु लोग क्या है कि नहाते नहीं है, शरीर उनका गंदा रहता है, लेकिन रत्नत्रय से उनका शरीर पवित्र रहता है। ब्रह्मचर्य से शरीर एकदम पवित्र होता है। ये कहा गया कि ब्रह्मचारी सदा शुचि ही, ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है। मुनिजन बिना स्नान किए भी देखो भगवान को स्पर्श करते हैं, क्योंकि रत्नत्रय से उनका शरीर पवित्र होता है, और वे इस अपवित्र शरीर का चिंतन करते हुए आत्मा का ध्यान करते हैं। तब चाहे शेर आ जाए, बाघ आ जाए, सांप आ जाए, अग्नि का उपसर्ग आ जाए, तो भी वे शरीर को एकदम अपवित्र मानकर और आत्मा से उसको अलग मान करके और उन उपसर्गों को सहन करने में सक्षम होते हैं। ये अशुचि भावना की बात हुई है। जैसे चिंतन करने से संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति होती है, वैराग्य अपना दृढ़ होता है। और अगर उसी में लगे रहे कि कल ब्यूटी पार्लर जाना है, परसों डेंटिस्ट के यहाँ जाना है, तरसों जा करके फिर बालों को, सफेद बालों को काला कराना है, फिर जा करके किसी ना किसी तरह से शरीर की साज सज्जा करके अपने को सुंदर दिखाना है, तो ये शरीर का सौंदर्य हो सकता है, इससे आत्मा का सौंदर्य बिगड़ जाएगा। तो महानुभाव, ऐसे अशुचि भावना का चिंतन करना, यानी 12 भावना प्रतिदिन पढ़ना, और विशेष रूप से अपने शरीर को अपवित्र मानकर उससे वैराग्य लेकर और तपस्या करना, ये अशुचि भावना का सार है। अब अगली भावना है आश्रव भावना। जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार्य घने रे, बुद्धिवंत तिन निर्मेरे। जो योगन की चपलाई, अभी ये भावना कौन सी है? आश्रव भावना। 7 नंबर की भावना है। आश्रव माने आना, कर्मों का आत्मा में आना, ये आश्रव है। कैसे आते हैं आश्रव?
उसको बार बार चिंतन करके भावना भाना, तो आश्रव भावना हो जाती है। योगन की चपलाई। योग बड़े चंचल हैं। मन, वचन और काय, ये तीन योग हैं। समझे दिलीप? तुम्हारे पास भी है, मन है कि नहीं है? है। वचन भी है, तभी तो इतनी जोर जोर से जयकारा बोल रहे थे। और काय भी है, हाथ उठा उठा करके अपने पुण्य की वर्गणाएं बढ़ा रहे थे। तो योगों की चपलता माने योगों की चंचलता, अशुभ की ओर योगों को ले जाना, मन से ही किसी का अहित सोचना, वचनों से किसी को गाली देना, काय से लड़ना भिड़ना झगड़ना, संघर्ष उत्पन्न कराना, ये योगों की जो अशुभ प्रवृत्ति है, चंचलता है, इससे अशुभ कर्म का, पाप का आश्रय होता है। और वही मन वचन काय, अगर मन को भगवान के चरणों में लगाया, वचनों से भगवान की स्तुति की, और काय से मंदिर गए, गुरु के पास गए, तो मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होगी, तो उससे पुण्य कर्म का आश्रय होगा। तो आपको पुण्य करना है कि पाप करना है, ये चिंतन स्वयं को करना है। योग तो चल रहे हैं, आश्रय तो हर वक्त जारी है, चल रहा है, लेकिन निर्णय अपने को करना है कि हमें पाप कमाना है कि पुण्य कमाना है। कोई नहीं कहेगा हमें पाप कमाना है, और आते हुए पापों को रोकना भी है। तो जो योगों की चपलता है, चंचलता है, इसी से कर्मों का आश्रय होता है। अर्थात आत्मा के अंदर कर्म आते हैं, और आते हैं फिर आत्मा के साथ मैत्री कर लेते हैं, तो बंधने लगते हैं, वही कर्म का बंध कहा जाता है। अब क्या है? आश्रव दुख कार घनेरे। ये आश्रव जो है जीव के लिए बड़े दुखदाई हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से नीचे की ओर जाता है, पापों की ओर जाता है। देखो, बुराई करने में अधिकतर लोगों का मन रहता है, ज्यादातर। और अच्छाइयों को देने के देखने के लिए, अच्छाइयों की ओर जाने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो संसार की स्थिति को देखते हुए ही कहा गया कि आश्रव दुखकार, घनेरे माने बहुत दुखदाई हैं, घना दुख देते हैं। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, और जो बुद्धिमान होते हैं तो उनको निर्वेरे माने उनको छोड़ते हैं, उनकी वास्तविकता समझ लेते हैं कि भाई कर्म आए हैं, हमसे मित्रता करना चाहते हैं, अब हमें मित्रता करना है कि नहीं करना। कोई अगर गलत व्यक्ति आ गया घर के अंदर, तो क्या करते हो आप? किसी न किसी युक्ति से उसको भगाने की कोशिश करते हो कि इन्हें हम भगा दें, ताकि हमारे घर में कोई गंदगी ना फैलने पाए, हमारे लिए कोई हानि ना होने पाए। ऐसे आश्रयों की बात समझ करके कि इनसे हमको दुख मिलेगा, तो उसको दूर करने की कोशिश करना। और अगर कोई मित्र ऐसे आ गए, तो उनको छोड़ करके किसी संत की संगति करना, मंदिर जाना, पूजा करना, या कोई ऐसा मित्र हो जो हमेशा अच्छी सलाह देता हो, उसके पास में बैठना। इसलिए समझ लेना कि संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए। संतों का समागम मिलना और हरि भजन माने ईश्वर की कृपा, ईश्वर के गीत गाना, ये संसार के अंदर सबसे दुर्लभ है। और समझो, जब शुभ कर्म का उदय आता है, तो इन दोनों का योग मिलता है। इसलिए ऐसे योग जब मिल जाएं, तो हमेशा पुण्य का आश्रय करना चाहिए, और अशुभ आश्रय से हमें ये, जब अशुभ आश्रय से बचेंगे, तभी जा करके अपना संसार जो है वो दूर हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो आश्रय भावना का मतलब ये है कि आने वाले कर्मों को दुखदाई समझें, और उन कर्मों से बचने का उपाय सोचें, ये कर्म किसी तरह ना आने पाए। यही बार बार चिंतन करना आश्रय भावना है। क्योंकि कर्म आते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सब कर्म किसी न किसी निमित्त से आ रहे हैं। इन कर्मों को आने से रोकना है। क्या हमें, लोग कहते हैं हमें ज्ञान नहीं हो रहा, माता जी हम भूल जाते हैं। भाई आप
अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय करें तो आपको ज्ञान हो जाएगा। आप जिस चीज में ज्यादा देर मन लगाएंगे वही आपके रात तक संस्कार जाएंगे। उसी चीज को आप सपने में देखेंगे। अगर कई बार खूब देर पूजा करते हैं, कोई पंच कल्याण करते हैं, कोई विधान करते हैं, तो आपके उसके बाद में भी सपने में वही आता है कि नहीं आता? क्योंकि आपने ज्यादा देर किया। तो पुण्य ज्यादा देर करना, पुण्य का आश्रव करना, अशुभ कर्म के आश्रव से बचना, यही आज के स्वाध्याय का सार है।